बाबर 11 ने तारीख रकम कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। हैदराबाद दक्कन में खेले गए मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम का आगाज अच्छा ना था। 37 रन पर इमामुल हक और बाबर आजम आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने बाजी पलट दी। पाकिस्तान की तीसरी विकेट 213 रन पर गिरी। तब मैच श्रीलंका के हाथ से निकल चुका था। इससे कबल आयरलैंड ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन का हदफ हासिल किया था। एक मैच में 4 सेंचुरीज पहले श्रीलंका के कुशाल मेंडिस और समारा विक्रमा ने सेंचुरीज बनाई हैं जो किसी काम ना आई। जवाबी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने भी सेंचुरीज जड़ दी। मोहम्मद रिजवान 121 गेंदों पर 131 रन बनाकर आउट रहे। मैन ऑफ द मैच करार पाए। हसन अली ने 4 और हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। हर मैच में 300 से ज्यादा रन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप बॉलर्स के लिए इम्तिहान बन चुका है। इवेंट के 7वें मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से शिकस्त दे दी। धर्मशाला में खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम 365 रन के ताकुब में 227 रन पर आउट हो गई। डिफाइट चैंपियंस ने 50 ओवर्स में 9 विकेट्स पर 634 रन बनाए और इंग्लिश ओपनर्स डेविड मिलान ने 140 रन की शानदार इनिंग खेली। जो रूट ने 82 और जोनी बेयरस्टोन ने 52 रन बनाए हैं। बांग्लादेशी बॉलर मेहदी हसन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इलेक्शंस कल करवाएं, हम तैयार हैं। धांधली कराकर रोका गया तो हम सड़कों पर निकलेंगे। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खदशा जाहिर किया कि जनवरी में सर्दी और बर्फबारी की वजह से बड़ी तादाद में वोट कम कास्ट हो सकते हैं। मिलियन मार्च ने JUI को बड़ी सियासी कुव्वत साबित कर दिया है। जुज़वी तौर पर हमने वजारतें चलाई हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर कहा कि मामले पर OIC इजलास फौरी तौर पर तलब किया जाना चाहिए। मगरबी ममालिक खुद इंसानी हुकूक के कातिल हैं। आइंदा आम इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन के यकसा मौके दिए जाएं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की साबिक विफाकी वजीर और सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात के मौके पर बातचीत। सदर मुमलिकत ने कहा कि तमाम सियासी जमातें तल्खियां दूर करें, ताउन और दरगुजर का रास्ता अपनाएं। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमायनी हो जाती है। मुश्किल फैसलों के लिए अवामी हिमायत और मुश्तरका मलकियत दरकार होती है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करवा लिया गया है। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म की स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म आज लंदन से सऊदी अरब जाएंगे। 1 हफ्ता क़याम करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे और नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब पाकिस्तान की खुशहाली है। मजीद कहा कि 21 अक्टूबर को घरों से निकलें और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के मेमार का भरपूर इस्तकबाल करें। अदालतों से जमानत मिल जाएगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग ने पार्टी कायद के इस्तकबाल की हिकमत अमली तैयार कर ली है। इसहाक डार कहते हैं कि कौम माजी की खिदमत देखकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। चेयरमैन PTI ने सिर्फ इंतकाम की सियासत की है। अदम एतमाद से तब्दीली ना आती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। साबिक वज़ीर ख़जाना बोले कि मुआशी बहाली का रोड मैप तैयार है। मुईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। नवाज शरीफ ने कानूनी टीम को हिफाजती जमानत दायर करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हिफाजती जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। इवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में दरखास्तें अगले हफ्ते दायर हो सकती हैं। इवन फील्ड में 10 साल, अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल सजा सुनाई गई थी। 23 जून 2021 को हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर अपीलें खारिज कर दी थी। गजा पर इसराइली फौज के सफाकाना हमले न थम सके। बमबारी में रिहायशी इमारतों, स्कूल्स और हॉस्पिटल समेत 1000 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। गजा पर बारूद की बारिश जारी है। इसराइली जंगी तैयारों की खान यूनिस में मुतअद्दिद मुकामात पर बमबारी। शहादतों की तादाद 830 तक जा पहुंची है और 3726 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं।
सिहोनी फौजियों ने मगरबी किनारे की नाकाबंदी कर दी है। लाखों फलस्तीनी महसूल, खाना पीना और अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत ने तीबी इमदाद की फराहमी के लिए रास्ता देने की अपील कर दी है। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा जारी है। हलाक इसराइलियों की 1000 से तादाद बढ़ चुकी है और 2600 के करीब जख्मी हो चुके हैं। 400 की हालत नाजुक है। सैकड़ों यरकमाल बना लिए गए हैं। मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 123 तक जा पहुंची है। 11 अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। 5 रोज में दागे जाने वाले रॉकेट्स की तादाद 8000 तक पहुंच चुकी है। हमलों के बाद इसराइल में हू का आलम है और सड़कों पर बड़ी तादाद में इसराइली फौजी मौजूद हैं। हमास के फिदाइन की तलाश में घर घर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। कई इलाकों में इसराइली फौज की बददस्तूर मुजाहमत का सामना है और इसराइली फौज का हमास के 1500 जंगजुओं की लाशें मिलने का भी दावा है। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के हमले को इसराइल को 9/11 करार दे दिया। इसराइल की हिमायत में अमेरिका और यूरोप खुलकर सामने आ चुके हैं। अमरीकी असलहा और गोला बारूद इसराइल पहुंचना शुरू हो गया है। अमरीकी बहरी बेड़ा भी इसराइल की जानिब बढ़ रहा है। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन किर्बी कहते हैं कि हमास के हाथों मरने वाले किसी के भाई बहन और बच्चे थे। ये बहुत मुश्किल वक्त है। बरतानिया, इटली, फ्रांस और जर्मनी का भी इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। यूरोपीय कमीशन ने फलस्तीन के लिए तरक्याती मंसूबों की इमदाद भी रोकने का ऐलान कर दिया है। स्पेन ने कहा कि वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। सऊदी अरब फलस्तीन के साथ खड़ा है। मोहम्मद बिन सुलमान का ऐलान। सऊदी वली अहद ने फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन किया और गजा में जारी कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद का कहना था कि फलस्तीनी अवाम के मुतालिबात पूरे होने और मुनसिफाना और जामे अमन तक पहुँचने के लिए उनके साथ खड़े हैं। सऊदी किंग ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सईसी का भी टेलीफोन किया और गजा में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक किया। समातों के बावजूद हमारी 4 कारकर्दगी ये है कि एक केस खत्म नहीं हुआ और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में रिमार्क्स। कहा, आप कहते हैं कि ये कानून 99% खामियों को दूर करता है। 1% सिर्फ अपील का हक ना होने की वजह से इसमें खामी रह गई है। सिर्फ 1% पर अटक गए, 99% बेहतरी को नहीं देख रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई है। क्या ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत है या नहीं? दौरान समाअत बार बार सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को वाज़ेह ऐलान में कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस अदालत का जज हूं और सवाल पूछना एक जज का हक है। अगर आपने पहले ही ज़हन बना लिया है तो फैसले में लिख दीजिएगा कि जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि आर्टिकल 184(3) जब भी इस्तेमाल हुआ मुल्क की बुनियादें हिला दी गई। समाअत आज फिर होगी। वतन अजीज को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 2 दहशतगर्द हलाक और डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में अकराम नामी दहशतगर्द मारा गया है। दहशतगर्द अकराम सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, पुलिस स्टेशन और रोहड़ी पुलिस चेक पोस्ट पर हमलों में भी मुलव्विस था। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ है। हलाक दहशतगर्द से हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। मुकामी आबादी की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की हिमायत और ताउन की यकीन दहानी। मुल्क में इस साल बेरोजगारी कम होने का इम्कान। IMF ने बेरोजगारी 8% पर आने का इम्कान जाहिर कर दिया है। आलमी मिशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में रवां साल मुआशरे शरह-ए-नमू 2.5% रहने की पेशगोई कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल महंगाई की शरह 23.6% रहेगी, जबकि 2028 तक GDP ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना लगाया जा चुका है। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.8% रहेगा और आलमी सतह पर कोरोना और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार। और पेरिस में फैशन वीक, खूबरू मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे बिखेरे, देखने वाले दंग रह गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।